Good morning, students. Now I will continue your SST chapter, and in SST chapter, your next chapter is chapter 2, Movements of the Earth. Movements of the Earth का मतलब होता है पृथ्वी का हिलना, समझे ना। पृथ्वी का हिलना, पृथ्वी अपनी एक ही स्थिति में नहीं रहती है, वो क्या करती है, वो घूर्णन करती है, परिक्रमण करती है। तो यही पढ़ना है आप लोगों को इस चैप्टर में, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। फर्स्ट टॉपिक है द शेप ऑफ द अर्थ। Many years ago, people believed that the earth was flat, but Indian astronomer Aryabhat and Bhaskar discovered that the earth is a sphere and it spins on its axis. यानी बहुत साल पहले जो था, लोग ये विश्वास करते पृथ्वी क्या है, फ्लैट है, समतल है, चपटी है। बट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट एंड भास्कर डिस्कवर दैट द अर्थ इज ए स्फीयर। लेकिन जो भारतीय खगोलविद थे आर्यभट्ट और भास्कर, उन्होंने ये खोज किया कि पृथ्वी जो है वो स्फीयर है, गोलाकार है, एंड स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस पे घूमती है। पीपुल डिड नॉट बिलीव देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन लोगों ने बहुत समय तक विश्वास नहीं किया। बट ग्रेट एक्सप्लोरर लाइक फर्डिनेंड मैगलन एंड एस्ट्रोनॉमर लाइक निकोलस कॉर्पिनिकस प्रूव देम राइट। लेकिन कुछ और खगोलविदों ने, देखो फर्डिनेंड मैगलन और निकोलस कॉपरनिकस, इन्होंने ये इसको साबित किया था, सही साबित किया था। टुडे वी नो फॉर श्योर दैट द अर्थ इज स्फेरिकल विच कैन इजीली बी सीन इन द फोटोग्राफर्स ऑफ द अर्थ टेकन विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। अब हम जान चुके हैं कि जो पृथ्वी है वो क्या है, गोलाकार है, क्योंकि वो हमारे उपग्रह जो सैटेलाइट है आपको अंतरिक्ष में, स्पेस पे, उनकी वहाँ से पृथ्वी का क्या आ चुका हुआ है, फोटोग्राफ आ चुका हुआ है। इट इज़ ईजी टू लर्न मोर अबाउट द अर्थ विद द हेल्प ऑफ ए ग्लोब। A globe is a model of the earth with ocean, seas and continents shown on a smaller scale. ग्लोब के बारे में आप लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि इससे हम क्या करते हैं, पृथ्वी की स्थिति के बारे में जान सकते हैं, पृथ्वी की स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं, किसी स्थान को लोकेट कर सकते हैं। ग्लोब जो होता है पृथ्वी का मॉडल ही होता है, इस पर हम ओशियन, सीज एंड कॉन्टिनेंट को शो कर सकते हैं एक छोटे से स्केल में, छोटे से जगह पे। अब ग्लोब के बारे में कुछ पढ़ लेंगे, मोर अबाउट द ग्लोब। लुक एट द ग्लोब। ग्लोब को हम देख रहे हैं, यहाँ ग्लोब ये इट स्पैन्स अराउंड अ रॉड विच हैज़ 2 ends। हम देख रहे हैं कि ये एक रॉड के सहारे आपको स्पैन्स करता घूमता है, जो कि दोनों एंड पे लगा हुआ है। दिस रॉड इज नॉट एब्सोल्यूट स्ट्रेट बट इज स्लाइटली टिल्टेड। देख रहे हैं ये रॉड जो है वो एकदम सीधा नहीं है, वो थोड़ा सा झुका हुआ है। इन द सेम में द अर्थ आल्सो स्पाइन्स ऑन रोटेट्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एन एक्सिस। इसी तरह पृथ्वी भी है, वो भी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, सीधी नहीं है, झुकी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं। और ये उसी वहीं से आपको क्या करती है, खुद आपको रोटेट करती है, घूमती है, जिसको इसका एक्सिस कहते हैं। द टॉप एंड और द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ एन एक्सिस नोन एज द नॉर्थ पोल। यानी इसका जो ऊपरी हिस्सा है उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो बॉटम का हिस्सा है उसको हम साउथ पोल एंड दक्षिण ध्रुव कहते हैं। द एस्ट्रोनॉमर हैव फाउंड दैट द एक्सिस ऑफ द अर्थ डज नॉट स्टैंड अपराइट। खगोलविदों ने ये देखा है कि जो पृथ्वी की जो धुरी है वो सीधी नहीं है। इट इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23 होल 1/2 डिग्री फ्रॉम द परपेंडिकुलर एज शोन इन द फिगर। ये जो 90 डिग्री से क्या है, 23 होल 1/2 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। दिस नोन एज द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। इसको हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, पृथ्वी का झुकाव। अब पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की स्थिति के बारे में, हिलने की स्थिति के बारे में। द अर्थ टेक्स ऑन 2 मूवमेंट्स स्पाइनिंग एंड अराउंड इटसेल्फ लाइक अ टॉप नोन एज रोटेशन एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन नोन एज रिवोल्यूशन। यानी अर्थ टेक्स ऑन 2 मूवमेंट। पृथ्वी जो दो स्थिति में रहती है, 2 हिलने की स्थिति में रहती है। एक होता है स्पाइनिंग, जो अपने जो है एक्सिस के चारों ओर घूमती है, जिसको हम रोटेशन कहते हैं। और एक होता है कि वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जिसको रिवोल्यूशन कहते हैं। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ में देखिए क्या है, रोटेशन रिफर्स टू द स्पाइनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो रोटेशन ये है कि वो पृथ्वी जब अपनी अक्ष पे घूमती है, अपनी धुरी पे घूमती है, तो उसको हम कहते हैं रोटेशन, घूर्णन। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। तो पृथ्वी एक रोटेशन जो होता है, एक घूर्णन जो होता है, वो 24 घंटे में पूरा करती है। इसी कारण पृथ्वी का वो डे एंड नाइट होता है पृथ्वी पे। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। मैंने अभी बताया है कि इसी के कारण, रोटेशन के कारण ही पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं। इट इज टू सी देयर इन्फॉर्मेशन इफ यू शाइन अ ब्राइट लाइट ऑन द साइड ऑफ ए ग्लोब इन अ डार्क एंड रूम।
Mark the place where you live on the globe. Now slowly spin the globe on its axis. Watch that happens to the place where you live. You will see that it sometimes pointed towards the light which represent the sun and sometimes it away from the light. यानी हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ग्लोब पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक लाइट का फोकस हम उस प्लेस पे करेंगे जो कि रूम आपको अंधेरा में ग्लोब को रखे हुए हैं, तो हम लाइट को केवल रखेंगे किस पे, तो जहाँ पे हम रहते हैं, और हम अगर उसको घुमाएंगे, जैसे ही उस ग्लोब को घुमाएंगे तो देखेंगे कि बाकी का हिस्सा कहाँ आ गया, तो बाकी का हिस्सा अंधेरा हो गया। तो हम इसे पाते हैं कि आपको पृथ्वी जैसे ही घूमती है तो इस वजह से वहाँ डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, जिसके कारण आपको नाइट हो जाता है, यानी रात वहाँ पे वहाँ हो जाती है उस जगह पे, जैसे ही वो घूमती है अपने एक्सिस से। इन विद द सेम वे व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन द एक्सिस, ऐसे ही पृथ्वी भी आपको अपनी धुरी पे जब घूमती है, ओनली वन पोर्शन ऑफ इट्स फेसेस द सन, तो केवल पृथ्वी का एक ही पोर्शन, एक ही हिस्सा सूरज की रोशनी पाता है और चमकता है। दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ हैज डे, यहाँ पे दिन होता है। द अदर हाफ ऑफ इज अवे फ्रॉम द सन, और दूसरा जो हाफ होता है वो सूरज से दूर होता है, जो कि डार्कन होता है, डार्कनेस वहाँ पे होता है, यानी अंधेरा होता है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ हैज नाइट, वहाँ रात होती है। दिस ऑकर्स अल्टरनेटली कॉजिंग डे एंड नाइट एज द अर्थ कीप्स स्पिनिंग, तो पृथ्वी के इसी घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। Besides rotation of its axis, on its axis, the Earth also moves around the Sun on a fixed elliptical path known as orbit. अब पृथ्वी जो होता है वो सूरज के चारों ओर घूमती है, एक ऑर्बिट में, एक कक्ष में। तो दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, इसी को परिक्रमण कहते हैं। द अर्थ टेक्स अप्रोक्सीमेटली 365 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। पृथ्वी जो है वो एक वन रिवोल्यूशन जो है, एक परिक्रमण जो है वो 365 days में कंप्लीट करती है। द 1/4 day इज सेट ऑफ एवरी ईयर टू मेक एन एक्स्ट्रा डे, लेकिन ये 1/4 जो डे है वो कैलकुलेट नहीं होता हर ईयर में, ये आपको आफ्टर 4 ईयर के बाद ये 1 डे का होता है, जिसमें आपको देखते हैं कि फरवरी जो होता है उसमें आपको क्या होते हैं 1 डे एक्स्ट्रा होता है, यानी फरवरी जनरली तो 28 डेज का होता है, लेकिन जब आपको 4 ईयर्स मिल के 4 ईयर्स के बाद आपको जो ईयर है, 4th ईयर में जो ईयर आएगा वो आपको उस ईयर में आपको फरवरी 29 डेज का हो जाएगा। तो वहीं आपको जो 1/4 डेज यानी 6 आवर जो बढ़ता था वहीं आपको 1 डे हो जाता है। तो दिस ईयर इज नोन एज लीप ईयर, उस ईयर को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर के नाम से जानते हैं। हेंस एवरी 4th ईयर इज ए लीप ईयर, इसलिए प्रत्येक चौथा जो साल होता है वो लीप ईयर कहलाता है। एज द अर्थ कीप्स रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, डिफरेंट पार्ट्स ऑन द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इस तरह हम देखते हैं कि पृथ्वी जो होता है रोटेट और रिवॉल्विंग के कारण सन जो होता है वहाँ पे सूरज के चारों जो परिक्रमण करती है, तो ये उसका जो विभिन्न हिस्सा है पृथ्वी का वो विभिन्न मात्रा में आपको वहाँ पे गर्मी और रोशनी पाई जाती है। दिस इज वाई द सीजन कीप्स चेंजिंग, इसलिए यही कारण है कि पृथ्वी का जो होता है पृथ्वी ऋतुएं परिवर्तित होती रहती है। द रीजन दैट इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन रिसीव्स लेस हीट एंड हैज विंटर, यानी पृथ्वी जब आपको सूरज से दूर होती है तो वहाँ जिस रीजन में वहाँ सूरज से दूर होगी वहाँ पे आपको क्या गर्मी कम होगी, वहाँ विंटर का सीजन होगा। ऑन दी अदर हैंड द रीजन दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन रिसीव्स मोर हीट, और जो सूरज के निकट होगा, सूरज की ओर होगा, वहाँ पे गर्मी जो होगी वो गर्मी होगी, और वहाँ क्या होगा, समर होगा, वहाँ ग्रीष्म ऋतु होगा। बस इतना आप लोगों को अभी घर पे रेडी करना है और आगे कंटिन्यू मैं करवाऊँगा ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।